राउट मैप। सपोज करें कि रिप्स के राउट मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओएसपीएफ के अंदर, लेकिन मुझे कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ करने हैं। मतलब मैं कहता हूं कि ये वाला राउट जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रिप के अंदर, तो इसका जो है मैट्रिक जो है वो 500 हो जाए। फिर ये वाला जब जाए तो ये टाइप 1 के थ्रू जाए, मतलब OE1। ओ 1 के साथ जाए। ये अगर रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो सपोज ये तो डिनाई हो जाए, और ये वाला जो है आ, ये कौन गया है? हेलो हेलो सर, ये सुन रहा हूँ सर मैं। सैफ मेरा कल आउट हो गया। हम्म, के अंदर कंडीशन देखी है, ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, अगर आ जाए। ये सर। और 19160.3.1 है, ये मैट्रिक 600 से भी जाए और इसकी टाइप भी 1 हो, दोनों काम। ठीक है। बाकी जितने भी हैं रेस्ट ऑफ द नेटवर्क्स विद इन अ रिप डोमेन, वो हम्म। डिफॉल्ट मैट्रिक के साथ। सर आप एक मिनट होल्ड करोगे, मेरा खाना आया है, मैं होल्ड करोगे सर? जी जी। जी साहब, चलें स्टार्ट करें, हम जल्दी से कर लें लैब लैब को, तो काम हमारा खत्म हो ताकि हम अगले 2 टॉपिक कंप्लीट करें और फोर्स खत्म करें। ठीक। स्ट्रेटेजी है रिप प्रोटोकॉल्स के राउट जब यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हो ओएसपीएफ के अंदर, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। यहाँ पे एक राउट भी है, वो यहाँ पे असल में वो सेव नहीं हुआ हुआ, 199.6 डॉट आई थिंक 1.1 है /26 का कुछ ऐसे करके है। ठीक है। यस सर। तो अब इसके लिए याद रखने ये बात, ये हम पैसिव इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बाद तीसरा मैकेनिज्म कर रहे हैं फिल्टरिंग करने के लिए, राउटिंग अपडेट्स को मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। राउट मैप जो है बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है, और राउट मैप हमेशा कमांड्स जब भी यूज होगी ये रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के साथ कॉल होगा। ठीक है सर। देखिए डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इंटरफेस के ऊपर भी कॉल हो जाता था ना, हम्म। पैसिव इंटरफेस भी इंटरफेस पे कॉल हो जाता था, आउट गई इनबाउंड, लेकिन राउट मैप कभी भी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए उस कमांड के साथ रिकॉल कॉल किया जाएगा उसको। तो ये एक छोटा मोटा सा पॉइंट है, इसको ज़हन में बिठा लें तो कॉन्फ़िगरेशन और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो अगर मैंने ये बात की है कि हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के साथ कॉल किया जाएगा राउट मैप जो भी मैं बनाऊंगा, तो मुझे रिप के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ओएसपीएफ में, और उनके अंदर भी अपनी मर्जी के साथ मुझे मैट्रिक टाइप डिनाई करवाने हैं और ओएसपीएफ में भेजने, कुछ नहीं भेजने। तो ये राउट मैप किस राउटर के ऊपर हम कॉल करेंगे, एसीएल बनाएंगे, राउटर 1 पे, 2 पे, 3 पे? राउटर 2 पे बनाएंगे सर, जहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स हो, एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल थे वहाँ पर। जी साहब, राउटर 2 पे सर। पहले राउटर 3 पे चले गए थे। राउटर 2 का सर। अच्छा राउटर 2 का था, अच्छा ठीक है। तो मैंने मोटा पॉइंट बताया है कि रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड के साथ राउट मैप कॉल होगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूट हमेशा वही करता है जो बाउंड्री राउटर होता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि राउट मैप हमेशा बाउंड्री राउटर के ऊपर ही बनेगा, वहीं पे एसीएल बनेगी, वहीं पे राउट मैप बनेगी। ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं राउटर 3 पे आके देखता हूँ इसके पास क्या आ रहा है। तो वो सारे राउट आ रहे हैं क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। यस सर। यहाँ देखें रिप के जो राउट्स हैं
24 जीरो वाला OE2। अच्छा, ये 40 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हुए ना 2 पे, मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम बाद में चेंज करेंगे ना। शो राउट मैप, अच्छा सॉरी, शो तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक लगाया हुआ है ना, रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं EIGRP के लिए और ये रिप के लिए। तो इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, तो फिर हम चेंज करेंगे ना इसको। सब में पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। बस इतना मैंने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है। रिप डिफॉल्ट हो गया, रिप जो है ना डिफॉल्ट रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ से OSPF के अंदर। ठीक सही है। ठीक है सर। चलिए अब आ जाए राउटर 3 पे, तो आपके पास डिफॉल्ट में वैल्यूज आएंगी। ये 0 का 24 का 110 20 के साथ नजर आ रहा है OSPF के टेबल में। यस सर। फिर 1 का भी 20 के साथ मैट्रिक के साथ, ये भी OE2 के साथ 20 के साथ, 3 भी। उसके बाद 199 भी 26 के साथ, ये 20 बाय डिफॉल्ट मैट्रिक के साथ आ रहा है। और 10 का भी आएगा OE2 के साथ स्लाइड 20 के साथ, ये वाला। ठीक है जी। ठीक है सर। अभी ये सारे, अगर मैं इसको शो IP राउट थोड़ा और हम इसको बेहतर कर लें तो OSPF एक्सटर्नल ये आ रहा, ठीक है। तो ये आ रहे हैं राउट्स हमारे पास। ठीक है सर। OE1 भी उठा के ला रहा है, फिल्टर सही नहीं कर रहा है ये। OE1 भी उठा के ला रहा है, मैंने OE2 को कहा है। चलें खैर, तो आपको समझ आ गई। अभी हम करने जा रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट राउट मैप के साथ। ठीक है। तो राउटर 2 के ऊपर सारा काम करेंगे। राउटर 2 के ऊपर हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक्सेस लिस्ट सपोज 1 परमिट 192.168.0.0 इसके लिए एक ACL बनाई, इसका नंबर क्या दिया 1। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ साथ, ACL नंबर 1 है इसका। हर सबनेट का एक अलग ACL होगा। हाँ अभी ये समझ आ जाएगी ना, तो फिर मैं और EIGRP के अंदर और करूँगा। ठीक है। एक्सेस लिस्ट 2 बना लेते हैं, उसके अंदर परमिट करते हैं 192.168.1.0.0.255 और इसके लिए ACL की क्या बनाई है ACL 2 बनाई है। अच्छा, अगर किसी की कंडीशन सबनेट्स की एक जैसी होती ना, 2 सबनेट्स की, तो उनको मैं एक ACL के अंदर दोबारा कॉल कर लेता। मैंने 1 के अंदर क्यों नहीं दोबारा कॉल किया, इसलिए कि वो जो ये वाला 0 का सबनेट है ना, उसका मैट्रिक अलग भेजना है मुझे। और जो 1 वाला सबनेट है उसका मुझे मैट्रिक OE1 और टाइप 1 करके भेजना है, मैट्रिक बाय डिफॉल्ट भेजना है। तो उन दोनों में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैंने 1 के अंदर ही दोबारा उसको कॉल नहीं किया, मैंने उसके लिए अलग ACL बनाई, 1 के लिए और ये 0 के लिए। पहुंच गए। सही है, गेट समझ पर लगी? ये सर समझ में आ गई। एक्सेस गेट पर हो, 3 गार्ड वहाँ पर। क्योंकि वो डिनाई वाली है, 2 के साथ मैच नहीं हो सकती। गेट है वहाँ पर, वर्ल्ड फूड लेकिन यहाँ पे परमिट ही लिखना है 192.168. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लिखिए बिल्डिंग यार, वहाँ गार्ड बैठे हुए हैं जी। परमिट मिल गए? एक्सक्लूसिव नॉर जो हमने देखा था ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यार 2 वो भी हम देखेंगे, उसको देखेंगे, वो जो चार्ट लिखवाया था मैंने आपको। अच्छा, ये 3 डाउन हो गई। फिर एक एक्सेस लिस्ट बनाई 4
उसके अंदर परमिट किया 192.168.3.0 चलेंगे, ये एसीएल बन गई हमारी। नीचे तो एक कमांड चल रही होगी ना, अगर हमने देखूं शो एक्सेस लिस्ट। शो एक्सेस लिस्ट देखें, ये एसीएल नंबर 1 है, इसके अंदर परमिट क्या है 0 सबनेट। एसीएल 2 के अंदर 1 परमिट है, एसीएल 3 के अंदर 2 का सबनेट परमिट, एसीएल 4 के अंदर 3 का सबनेट परमिट है। ठीक है जी। Yes, नीचे इम्प्लिसिटली डिनाई ऑल चल रही है हर एसीएल नंबर के अंदर, वो सबको डिनाई कर रही होगी। ठीक है। ठीक है, अब हम आएंगे एसीएल बना ली तो ये एसीएल नंबर हो गई 3 और ये एसीएल नंबर हो गई 4। चलेंगे, अब आपको समझ आएगी सही। ठीक है। अब आएंगे राउट मैप। राउट मैप को आप किसी भी नाम से बना लो ना, मैं अभी बनाता हूँ रिप टू OSPF। ठीक है। ठीक है जी। इसमें आप दे रहे हैं अगर समझने के लिए तो, लेकिन ये नाम फिर एज इट इज कॉल होगा हर जगह पे। सर रिप टू सर छोटा नाम ही दे दो। छोटा नाम दे देते हैं, या आप तो वैसे कुछ भी दे सकते हैं, मैं ABC दे देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होगा उसका राउट मैप का। सर एक मिनट होल्ड करोगे सर, एक सेकंड होल्ड करना आप। बोलो यार। 10 का मतलब क्या होता है? ये सीक्वेंस नंबर है राउट मैप का। यार आपको गार्ड नहीं मिल रहा क्या? 10 के अंदर जाके कंडीशन हाँ, लगाएंगे सर, आ गए ना, आप? फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे, फिर 20 के अंदर दूसरी कंडीशन वर्ड लगाएंगे, प्रोग्राम पे हो ना? 30 के गार्ड हो अंदर ना? तीसरी, 20 के यार अंदर ऊपर आ जाओ, वो चौथी। दे दो मुझे। अरे ऊपर आ जाओ ऊपर। ये 10 जो है 10 तो सीक्वेंस नंबर है। 10 एक नंबर है, जस्ट इंसर्ट टू डिलीट फ्रॉम एग्जिस्टिंग राउट मैप। तो यहाँ पे मैंने राउट मैप बनाया था, यहाँ पे स्क्रीन आई। राउट मैप बनाया ABC के नाम से, और 10 एक सीक्वेंस नंबर है, लेकिन उसके बाद इसका पहले एक्शन दें, परमिट या डिनाई। सपोज परमिट ठीक है। और फिर 10 दें। ठीक है। जैसे ही मैंने दिया तो ये राउट मैप ABC के नाम से एक राउट मैप बना है, परमिट 10 एक सीक्वेंस नंबर के अंदर आ गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कंडीशन मैच करनी है। हाँ। मैं कहूँगा मैच ACL नंबर, कौन सी ACL नंबर हो? ACL 1। मैच IP एड्रेस 1। ठीक है। ACL नंबर नहीं, मैच IP एड्रेस 1 मैच किया। ये मैच तो कर लिया 10 के अंदर। अब इसके अगेंस्ट अगर ये मैच हो जाए, ये वाला सबनेट आ जाए, हाँ। तो वैल्यूज क्या लगानी है? मैट्रिक 500। यस सर। मैट्रिक 500। अब लगाएंगे सेट। सेट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, सारी चीजें लगा सकते हैं। AS पाथ सेट कर सकते हैं, CLS नंबर, कम्युनिटी, डंपिंग, डिफॉल्ट, इंटरफेस, IP IPv 6 लेवल, लोकल प्रेफरेंस, मैट्रिक, MPLS, रीजन, टैग, ट्रैफिक इंडेक्स, वेट। ठीक है जी, ये सब कुछ सेट कर सकते हैं। ठीक है। करता हूँ मैट्रिक अभी। ठीक है। मैट्रिक क्या सेट करती? 500। हो गई। यस सर। पहली कंडीशन ये पूरी हो गई। ठीक है सर। मैं यहाँ से बात करूँगा, ग्लोबल मोड आ गया। मैं यहाँ से डू शो IP राउट कैश मैं करता हूँ, और सब मैप से अरे भैया इधर आ जाओ भैया। राउट मैप। ठीक है, यहाँ पे शो राउट मैप के अंदर यहाँ पे भी नहीं सही नजर आएगा। मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखें जी, आप ACL बनाई, यस सर। राउट आया ABC परमिट 10, उसके अंदर ACL कौन सी मैच आई? 1 वाली। यस सर। 1 के अगेंस्ट क्या है? 0 वाला सबनेट। ये जब 0 वाला सबनेट मैच होगा ACL के अंदर, तो उस सीक्वेंस के अंदर वो कह रहा है परमिट है, किस काम के लिए? उसको मैट्रिक 500 लगा देना इस सबनेट। ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन कोई लगाई नहीं है हमने, ये तो इस कंडीशन के अंदर ये लग के चला जाएगा। ठीक है। अब हमें फिर राउट मैप के अंदर
राउट मैप एबीसी परमिट 20 कर। सर ये राउट मैप हर दफा एक ही रहेगा? राउट मैप तो एक के अंदर ही कॉल होगा ना, एक से ठीक ज्यादा है। राउट मैप भी बना सकते हैं। ये तो अभी रिप से वेबसाइट के लिए राउट मैप बना रहा हूँ ना, फिर रिप से ये एचआरपी के लिए अलग मैप बनाऊंगा, उसके अंदर अलग कंडीशन होंगी। ठीक है सर, सही है। ठीक है। ठीक है। अभी राउट मैप एबीसी परमिट 20 किया, 20 कंडीशन के अंदर मुझे दूसरी कंडीशन फिट करनी है, उसके अंदर मैच एसीआई क्या होगी? बात टू टू टू। टू 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 मैच आईपी रेस। मैच आईपी एड्रेस 2। टू। अगर मैच आईपी रेस 2 मैच हो जाए, मतलब ये वाला मैच हो जाए, वन वाला सबनेट, तो इसका टाइप 1 और ओई ओई से जाए। इसकी टाइप क्या कर देनी है, सेट कर देनी है वन वन वही वन। मैट्रिक डैश टाइप एक्सटर्नल इंटरनल टाइप 1। वन। ठीक है जी, यस सर, ये सेट होगी कंडीशन इसके लिए। यस सर। सर एक मिनट, एंटर नहीं करिएगा। सही है। टाइप 1 सर, वही 1 नहीं करना इसके अंदर? नहीं, ये ओई 1 से ही नजर आएगा, कमांड में टाइप 1 है। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक डैश टाइप स्पेस टाइप डैश 1, ये आएगा ओई 1 से ही, ठीक है। ये कमांड है उसकी। फिर यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा क्योंकि कंडीशन और नहीं है, ठीक है कंडीशन सर, पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन टू सबनेट जब आए तो उसे डिनाई कर देना है ACL 3 के अंदर मैच है। तो मैं राउट मैप दोबारा लगाता हूँ, राउट मैप ABC सीक्वेंस नंबर 30, उसके अंदर क्या था, मैच आईपी एड्रेस कौन सा मैच करे, ACL नंबर 3। ठीक है सर। सर डिनाई करना है ना इसको? हाँ डिनाई करना ना, जब सॉरी उस पर परमिट कर दिया, एक मिनट, हाँ। पर परमिट कर दिया ना, वो खत्म करें, गलत कर दिया। ये खत्म की, इसके खत्म करने से मतलब ये नहीं कि पूरा राउट मैप ABC खत्म हो गया, नहीं, 30 वाला खत्म हुआ। 30 वाला सीक्वेंस खत्म हुआ, बाकी 10 20 वाले पड़े हुए हैं। इसका फायदा ये है, ठीक है सर। ठीक है, इसका फायदा ये है। तो यहाँ पे डिनाई करना है, डिनाई 30। ठीक है सर। इसके अंदर मैच क्या करवा रहे हैं, आईपी एड्रेस 3। 3, ठीक। कंडीशन की मैच हो गई। सॉरी। हाँ 3 ठीक है। ACL मैच आईपी एड्रेस मतलब ACL नंबर। यस सर। कौन बुला रहे हैं? यहाँ से भी बाहर निकलना पड़ेगा, दोबारा मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब राउट मैप ABC उसमें परमिट करना है ना, परमिट कंडीशन कौन सी है, 40, उसके अंदर मैच आईपी एड्रेस क्या है, 4। 4। सेट क्या कर दो इसकी, इस मैट्रिक 600। 600, और टाइप फिर 1। टाइप इसकी क्या हो, 1। 1। दोबारा सेट लिखेंगे, सेट मैट्रिक डैश टाइप क्या हो, 1। सही है जी। यस सर। ये आपकी 4 कंडीशंस बन गई। मैं आपको दिखाता हूँ 4 कंडीशन नीचे ला के, चलेंगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने ACL बनाई, कहा राउट मैप ABC परमिट 10, मैच आईपी एड्रेस बंद करो, 1 मैच करेगा, ये वाला सबनेट आएगा, इसके मैट्रिक 500 कर देगा। ठीक है। फिर कंडीशन मैच हो जाएगी, नीचे नहीं जाएगा, यहीं से छोड़ देगा इस सबनेट को। अगला सबनेट आता है 1.168.1.0, ये 10 के अंदर आएगा, कहेगा मैच ACL 1 के अंदर जाके देखेगा, कहेगा ये तो 0 सबनेट है, पीछे तो सबनेट आया, इस कंडीशन के साथ मैच नहीं हुआ, इसको छोड़ देगा, 20 सीक्वेंस आ जाएगा, 20 सीक्वेंस आएगा, मैच आईपी एड्रेस 2 के अंदर 1 वाला सबनेट है, पीछे से आने वाला सबनेट भी 1 होगा। ठीक है। तो ये कहेगा इसको मैच हो गया है, परमिट है, के लिए परमिट है, इसका मैट्रिक टाइप बंद कर दो, मैच हो गया, अब अगली सीक्वेंस में नहीं जाएगा, छोड़ देगा इसको। और सपोज करें आपके पास पीछे से सबनेट आ रहा है 192.168.2.0, तो 10 के सीक्वेंस आएगा, 1 से मैच करोगे, 1 से तो मैच नहीं हुआ, यहाँ तो 0 है, ठीक है, 10 सीक्वेंस को छोड़ दो, 20 में आ जाओ, 20 में मैच करो, 2 के अंदर कहता है ये तो 1 सबनेट है, पीछे से तो 2 सबनेट आया, मैच नहीं हुआ, कहेगा इसका वो कोई सेटिंग नहीं कर, इसको भी छोड़ दो सीक्वेंस को, 30 सीक्वेंस में आओ, 30 सीक्वेंस में आके कहता है कि मैच आईपी एड्रेस 3, तो 3 मैच किया, तो ये तो वही है जो पीछे से आया 2 सबनेट, तो कहता था यहाँ से क्या परमिट है, 192.168.2.0 सबनेट परमिट है,
लेकिन सीक्वेंस यहाँ राउट मैप का क्या कह रहा है, डिनाई। अगर ये 33 मैच हो जाए तो इसे डिनाई कर दो, तो परमिट जो डिनाई डिनाई हो गया। ठीक है सर। एसीएल के अंदर परमिट है और राउट मैप के अंदर डिनाई है, तो ये डिनाई हो जाएगा। ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर पीछे से आता है 19.163.0 सबनेट। 10 सीक्वेंस से आएगा, इससे भी मैच नहीं होगा। फिर 20 सीक्वेंस में आएगा, इससे भी नहीं मैच होगा। 30 सीक्वेंस में आएगा, इससे भी नहीं मैच होगा। फिर 40 सीक्वेंस में आएगा। मैच एसीएल 4 करो, कहता इस सीक्वेंस में मैच हुआ 40 में। परमिट है, किस काम के लिए परमिट है, इस सबनेट के लिए, 3 वाले के लिए मैट्रिक्स 600 लगा के भेजना, टाइप बंद करके भेजना इसको। ठीक है सर। ये तो हो गए प्री डिफाइंड जो मैंने बता दिए। अब जो मैंने नहीं बताया वो रिप से उठ के जो ओएसपी में जाएंगे, वो कौन से है, 10 का हाँ और 199। इनका क्या होगा यार, सर, डिफॉल्ट मैट्रिक पे जाने चाहिए डिफॉल्ट मैट्रिक के साथ चले जाएंगे। सर, लेकिन डिनाई होगा ना वो तो। ये सर डिफॉल्ट मैट्रिक हो गया, डिनाई वो मतलब दवाई अगर, पड़ेगी। अगर वैसे तो इम्प्लिसिट सर डिनाई है ना। वो डाल पड़ेगी कंडीशन एक और। जी सैफ, ये सर वो कंडीशन में बनानी पड़ेगी एक और। अगर मैं तो वो बता दूं, है, इस सिनेरियो में क्या होगा, नहीं जाएगी चलो। बाय डिफॉल्ट जैसे एसीएल से डिनाई ऑल होती है, यहाँ पे भी परमिट नीचे ऑल नहीं किया मैंने। हाँ आपने ऑल नहीं किया। यस। ये जो चीजें हैं, ये तो यहाँ मैच होके चली चुरी जाएंगी, चीजें चेंज होके। ठीक है। इनके अलावा कोई सबनेट आता है 10 का, वो इसके अंदर आएगा 1, इसमें भी मैच नहीं होगा। 2 के अंदर आएगा, इसमें नहीं मैच होगा। एसीएल के अंदर 3 में आएगा, इसमें भी नहीं मैच होगा। 40 सीक्वेंस में जाएगा, इसमें ही नहीं मैच होगा। तो नीचे एक 50 सीक्वेंस चल रहा है, राउट मैप डिनाई डिनाई 50 सीक्वेंस, ठीक है। वो सबको डिनाई कर रहा है। उसके साथ मैच होगा, डिनाई हो जाएगा, वो रीडिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। चले हम इसको अभी इसी तरीके से देखते हैं। अब करना क्या है, इस एबीसी को रिकॉल करना है। कहाँ पे रिकॉल करना है, जब रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया था ना ओएसपी में जाके को, हाँ हाँ हाँ। वहां पे जाके, सर वो ठीक है। वहां पे जाके ओएसपी में जाके यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया था सबनेट्स। हाँ अब यहाँ पे राउट मैप और राउट मैप एबीसी कॉल, जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, राउट मैप को छांटी करके चीजें भेजेगा सारी। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। राउटर ओएसपी में आया, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके साथ देखें तो मैट्रिक यहाँ भी सेट कर सकते, मैट्रिक टाइप यहाँ भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीजें यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, हमने पीछे सेटिंग करके आ चुके हैं राउट मैप के अंदर। ठीक है, उसको कॉल करते हैं और वो है एबीसी। उसके बाद भी मैट्रिक टाइप आ रहा है, हमें ये सेट नहीं करना, वो राउट मैप के अंदर हमें सेटिंग कर दी है सारी। ठीक है सर। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है। जैसे ही एंटर किया, राउटर 3 के टेबल को देखे क्या हुआ है, चेंज हो गया जी। यस सर। 500। सबसे पहले 0 वाला सबनेट देखें, 0 वाला सबनेट देखो जीरो आ गया, किस मैट्रिक से आना था, बस वाला आ गया 500 से आ रहा है। सर। यस सर। 500 आ रहा ये है। सर। ठीक है, 1 वाला सबनेट किससे आना था, OE1 से। सर वो डिफॉल्ट मैट्रिक से आना था। नहीं 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 नहीं, टाइप 1 या टाइप 1 से आना था Type और 1 डिफॉल्ट मैट्रिक से आना था। टाइप 1 कोई 1 हाँ सही आ रहा है। डिफॉल्ट उसने मैट्रिक्स, उसने ऐड कर दिया है मैट्रिक को 64 + 20। टाइप हाँ 1 का मतलब है कि ये जो सीरियल लिंक है, यहाँ से कॉस्ट निकलेगी 1.54 MBPS, हाँ। 100 डिवाइड बाय 1.54 MBPS, 64 कॉस्ट निकलेगी। हाँ तो जब यहाँ से ये रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा ना इसको इधर, हाँ। तो टाइप 1 से करेगा। टाइप 1 का मतलब है कि यहाँ से जाते हुए टैक्स लगता हुआ जाए, जगह टैक्स। यस सर। तो वो 64 वो, और डिफॉल्ट में जो 20 जाता है, हाँ डिफॉल्ट में वैसे 20 होता है ना, 20 वो, और ये जो कॉस्ट है 64 कितनी हो गई, 84। यस सर। 84 से ये दोबारा बताइए सर, ये कैसे कलर ऐड देखें, यार OE1 में डिवाइड बाय एक तो इसकी कॉस्ट है 1.54 MBPS की ना, 100 डिवाइडेड बाय अगर ये करें तो ये इक्वल क्या वैल्यू आएगी, 64 कॉस्ट के। तो इस लिंक की कॉस्ट क्या निकलेगी, 64। और जब ये यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है बाय डिफॉल्ट 20 में 110 AD की वैल्यू और /20 मैट्रिक के साथ करता है ना, ये ऐसा ही है ना। यस सर। ये सर
तो जब इसने बाय डिफॉल्ट इसको रीड किया तो 20 मैट्रिक वो लगा। फिर इसने राउटर ने कहा नहीं नहीं ये तो टाइप 1 से सेंड करना था, तो टाइप 1 से करके सेंड किया तो इसके पास पहुंचा, इसका टाइप 1 से मुझे रिसीव हुआ है, मैं तो जगह टैक्स लूंगा जहां से गुजर के आया। तो 20 वो मैट्रिक्स ने भेजा था, 64 ये हो गया, कितना हो गया 84 84 84। ठीक है। फिर हमने कहा था कि 2 का सबनेट आए ही ना, कहीं आ रहा है 2 का सबनेट, नहीं डिनाई हो गया। डिनाई हो रहा है। फिर हमने कहा था 3 का सबनेट जो है मैट्रिक्स 1600 600 और टाइप 1 के साथ आए, यहाँ देखें ऐड 3 उसने का ऐड कर दिया। सबनेट ठीक है 600 मैंने यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए किया, और जब यहाँ पे पहुंचा तो कॉस्ट भी ऐड हुई क्योंकि टाइप 1 है ना, ठीक है। 64 ऐड हो गया, 664 हो गई कॉस्ट उसकी। यस सर। अच्छा जी, लेकिन ये जो 10 है ये भी तो रिप के अंदर है, हाँ वो नहीं आए, वो डिनाई हो गया। ये भी तो होना चाहिए था। ये 199 वाला ये भी तो रिप के अंदर है, ये भी तो रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो इम्प्लिसिट डिनाई है, नहीं किया क्योंकि रूट मैप पे वो इम्प्लिसिट डिनाई है बाकी के, अगर वो मैच नहीं होगा तो। अगर यहाँ मैच नहीं होगा, किसी से मैच भी नहीं होगा तो वो डिनाई हो रहा है। तो अब मैं एक कमांड ओवरकम करने के लिए दूंगा, इस डिनाइल को खत्म करने के लिए दूंगा। मुझे कोई दोबारा से मैप नहीं बनाना, सिर्फ मैं लिखूंगा आउट डैश मैप एबीसी एबीसी सबमिट 50। यस सर। इसके अंदर मैं कुछ नहीं मैच करूंगा, इसके अंदर मैं कुछ नहीं सेट करूंगा। ठीक है अब देखिए अब आपको क्या दिखाएगा, ठीक है। अब आपको दिखा रहा है कि ये तो 10 है, ये 20 है, ये 30 की कंडीशन है, ये 50 की कंडीशन क्या है, जो भी आए करते जाओ 20 मैट्रिक के साथ। ठीक है सही। यस सर। अब आए राउटर सर आपने कमांड की एडीसी राइट एनी नहीं परमिट 50 सीक्वेंस नंबर बढ़ा दिया ना, परमिट 50 इसके अंदर कोई चीज मैंने मैच भी नहीं की, सेट भी नहीं की, मतलब बाय डिफॉल्ट परमिट होगी जो बाय डिफॉल्ट चल रहा था सिस्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है अब देखें अगर 10 का आ गया बाय डिफॉल्ट वही 2 के साथ 20 मैट्रिक के साथ आ गया। राउटर 3। यस सर आपके पास 199 का आ गया स्लाइड 26 के साथ, यस सर। वही 2 के साथ स्लाइड 20 के आ साथ, गया। बाकी डिफॉल्ट में आ गया इसकी वजह से। अब मैं इस के अंदर कुछ मैच मैच कुछ भी ना दूं, सर की सेट आवाज, कर दूं फलाना मैट्रिक। सर की आवाज कट रही है। एक मिनट जी, हाँ ठीक है। सर अब ठीक है। अच्छा अच्छा दूसरा अच्छा, तो अगर मैं ये कहा कि अगर मैं राउट मैप एबीसी परमिट 50 के अंदर मैं सिर्फ सेट मैट्रिक कर दूं, मैच कुछ ना दूं, मैं एसीएल कोई भी मैच ना करूं, हाँ तो उसका मतलब क्या होगा कि रिप के अंदर ये जो मैंने मैच करवा दिए इनके अलावा रिप के अंदर जो भी हैं हाँ वो कौन चला गया, सेट चला गया। हाँ 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 सर हमारे साथ नहीं आपके साथ हुआ है, हमारा तो चल रहा है। बता था स्क्रीन नजर आ रही है, यस सर। यस सर मैं ये बता रहा था अगर राउट मैं बीसी परमिट 50 के अंदर सिर्फ मैं एक वैल्यू ऐड कर दूं, अब ये मुझे आप लोग बताएंगे, थक गया हूँ मैं बता दिया और राउट में एबीसी परमिट 50 के अंदर यस सर। सेट में करता हूँ, कोई नई चीज सेट करता हूँ पहले, टैग वेट टैग तो यूजली बीजीबी के अंदर होंगे, पीएस का भी बीजीबी के अंदर होगा, आईपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेवल, चले मैट्रिक भी सेट करना पड़ेगा। मैं इसका सेट करता हूँ मैट्रिक जो है ये जाएं जनाब नहीं नई वैल्यू होती है, इंटर कर। अब मैं यहाँ पे आउटपुट तो आपने मुझे बताना है कौन किसे जाएगा। ठीक है ये आउटपुट आ गई,
सैफ मुझे बताए कि ये आखिरी कंडीशन लगाने के बाद कौन सा राउट के साथ क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूट। सर ये तो 199 और 192.168 जो है ना, इसके मैट्रिक में 64 ऐड हो जाएगा 199 प्लस 64 तो 1063 होना चाहिए। ये 20 होगा सर, 20 ऐड होगा या 64 ऐड होगा? अब ये तो आप बताएं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, इम्तिहान आपका आज आपके टेस्ट ही टेस्ट हैं। सर इसके राउटर 64 और 20, अगर 64 होगा तो 103 मैट्रिक बन जाएगा, और अगर 20 ऐड होगा तो 99920 1010 हो जाएगा इसका मैट्रिक। किस किस इन दो का बस सर, किस सबमिट के साथ ये 192.168.2.1, 192.162.1 और 199.168.1.1, इन दो के साथ बस इनका चेंज जाएगा। दोबारा बोलो। 192.168.2.1 बिल्कुल नहीं, और 168.1.1। गलत, बिल्कुल गलत। दूसरा कौन सा? यस सर। ये दो तो हमारे डिफॉल्ट मैट्रिक्स हैं। दूसरा सबनेट कौन सा बताया सैफ? 199.168.1.1। हाँ चलो ये तो हो गया। और तो 192.168.2.1 इसको हमने डिवाइड करना है ना, वो तो सॉरी 10 वो सॉरी 10 सॉरी 10 जी रमनीत आप क्या कह रहे हैं? सर बाकी सबनेट्स का जो आपने बताया था, ये बाकी जो सबनेट्स हैं जो कि मतलब जो आपने वाले तो वो हो गए, वो तो आपने वो तो आपने देख, हाँ वो तो देख ऐसे लिया ही है। हाँ सर बाकी जो 10 ये का है, condition जो 10 का है और वो जो 199 का है, 199 उसमें जो मैट्रिक होगा वो 999 होगा OSPF के साथ। 999 इसकी वैल्यू तो होगी ना। क्या होगा? अब मुझे इसको डाउट है, वो 64 प्लस 10 के नहीं अरे नहीं, अरे टाइप थोड़ी चेंज नहीं किया, टाइप तो OE2 ही होगा ना यार, टाइप तो OE2 होगा, उसमें मैट्रिक को याद थोड़ी नहीं होगी, वो 999 के साथ ही आएगा। अच्छा, जब हम टाइप चेंज करते हैं तब वैल्यू चेंज हाँ होती है इसके टाइप अंदर। 1 वो OE1 से होगा तब, ये तो अभी ठीक, बाय ठीक, डिफॉल्ट ठीक, OE2 ही है ना यार, मैट्रिक चेंज नहीं होगी, ठीक, तो 999 के साथ। सर सही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक है सर, समझ लगी। ये तो थ्री के ऊपर आए रवनीत को लाइसेंस मिल गया भाई। सर दिखाना सर उसका अपना आउटपुट दिखाना क्या चीज? सर, वो दिखाना आउटपुट दिखाना, आउटपुट वो IP रूट दिखाना, आईपी स्कीम। IP रूट सर मैंने देखा नहीं, वो मैं स्क्रीन चली गई। आपकी आवाज क्यों कट रही है? मुझे तो सर आप मेरी दोनों की कट के आ सर रही है। आपकी आवाज़ कट नहीं रही, मेरी मुझे नहीं पता आपकी क्यों कट रही है। एक मिनट जी हाँ सर ठीक आ रही है। जी सर अब अभी IP रूट करना है इसका, क्या कह रहे हैं? दोबारा IP रूट करना। चाय की मुझे वो मुझे आउटपुट देखना है। एक सेकंड सर, कहाँ किया आपने? आपको पिज़्ज़ा खिला दो सर आज? हेलो हेलो जी सर दिखाना सर आउटपुट, IP रूट दिखाना आउटपुट सर, IP रूट। हाँ सर IP आप ये देखें, आउटपुट देख लो। आउटपुट कुछ इशू है यार, आप नेट भी आज सही चल रहा है, आपकी आवाज क्यों कट रही है? दोनों की पता नहीं, समझ नहीं आ रहा सर कुछ। अच्छा चलें आउटपुट देखें, तो आईपी राउट OSPF। हाँ एक सेकंड, अच्छा देखें जी, 999, अच्छा ठीक है ओके। सर एक चीज सर, अगर मैंने टाइप चेंज कर दी तो उसमें वैल्यू कौन सी ऐड होगी? 20 ऐड होगी या 64 ऐड होगी? 64 वो तो ये वाले लिंक की जो भी होगी वो ऐड होगी। यहाँ पे अभी सीरियल 1.54 MB होती है, OSPF का फार्मूला लगाएं 100 डिवाइड बाय 1.4454, 64 कॉस्ट निकलती है। अगर ये टाइप 1 करेगा तो 64 ऐड होगा, अगर ये नहीं करता तो वही मैट्रिक एज इट इज लेके जाएगा जो कि 9
199 लग के आ रहा है ये यस सर, 199 के साथ और 10 के साथ यहाँ। यस सर। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ इन 10 और 199 के साथ नहीं है, यहाँ पर इस राउटर 1 के ऊपर मैं कोई और नेटवर्क चला देता हूँ। अभी इसी सिनेरियो के अंदर मैं कोई और नेटवर्क चला देता हूँ कि सपोज कर लें कि 7 और एक में एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो सर उसका भी 999 होगा ना? बाकी जो भी रूट्स होंगे उसका जो आपने जो किया वही होगा। मुझे ये बताएं अब ये किससे आएगा? सर 999 है। नहीं सर, ये किसी से नहीं आएगा 990? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नहीं सर, आपने राउटर आपने रिप में एडवर्टाइज कराएगा ये रूट ये। हाँ, राउटर 1 पे मैंने हाँ सर, आपने रिप में एडवर्टाइज कराया सर, आपने करवा दिया। करवा दिया, फिर 999 से लेकिन ये रम नहीं था सर वर्जन 2 नहीं किया आपने? नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क कि वो तो पहले की चल रही है ना कमांड, मैं क्यों दूंगा वो? सर वो वर्जन आपने वर्जन तो पहले का हुआ है ना, चल रही वर्जन तो पहले का हुआ है। हमने बस सिर्फ ये ऐड चल रही है वो तो हमने नया राउट हमने ऐड करा दिया है। राउट ऐड करवाया, बाकी चीजें करवा चल अच्छा रही थी ठीक है, पहले। ठीक है ठीक है सर, आपने रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया है तो फिर 999 से होगा वो। क्या मैंने वही वाला होगा सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पीछे आके एक राउट दिया और एडवर्टाइज करवा दिया है। यहाँ कमांड वही पहले चली हुई है। हाँ सर, रीडिस्ट्रीब्यूट इस राउटर से 999 हो जाएगा। यस, क्या 999 होगा। 99 हो जाएगा? यस सर, देखा ना, बिल्कुल ठीक, देखा ना। हाँ बिल्कुल 99। बच गए। ठीक है सर। तो क्योंकि यहाँ पे तो कमांड दी हुई है ना, वो तो उठा के फेंक रहा तो है। मुझे लगा कि जाते जाते वर्जन 2 का कुछ अगर सर लेट्स सपोज अगर वर्जन 1 की हमने कमांड दी है और वर्जन 2 नहीं दिया। वो 2 दी हुई वर्जन 2 तो पहले का हुआ था ना। हुआ था। तो मेरा समझाने का सिर्फ मतलब ये है हाँ कि जो राउटर 2 इनसे मैच करेगा वो तो ये वाली कंडीशन सेट हो जाएंगी। ठीक है सर। और जो इनसे मैच नहीं होगा सबनेट, वो 50 से जब मैच होगा तो उसकी मैट्रिक 99 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनके अलावा रिप के अंदर जो भी नेटवर्क है हाँ। वो जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा हाँ तो वो डिफॉल्ट मैट्रिक जो आखिरी वाली सेटिंग है ना, इसके साथ सबका मैट्रिक यही लग के जाएगा, अब चेंज नहीं होगा किसी का भी। ठीक है सर, समझ आ गई। अगर मैं ये निकाल दूं कमांड तो डिफॉल्ट में जाएगा, सबके सब बाय डिफॉल्ट जो नीचे वाले होंगे। ठीक है सही है, सर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट मैप। लगी समझ? सर हाँ थोड़ी बात, लेकिन सर ये तो अभी तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है राउट मैप का। अभी तो इसमें मतलब इसमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी कर सकते हैं हम, क्यों सर? टोपोलॉजी बेस्ड कैसे? पॉलिसी बेस्ड, नॉट टोपोलॉजी बेस्ड। क्या कहा? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड कर सकते हैं ना। हाँ। अभी इसके अंदर वो सेटिंग के अंदर ऑप्शन है ना, हाँ सेट नेक्स्ट ऑफ टीपी, सेट फलां वो है इसके ओरिजिन, यस सर। डीएस पाथ वगैरह हाँ, तो वो तो है ही। गुजार सकते हैं। ये बहुत बड़ा हाँ टॉपिक वो है। तो अभी तो हाँ, ये तो मैंने आपको राउट मैप का यूज करना बता हाँ दिया है। ये सर एग्जैक्टली। ऐसे ही है जैसे ACL के मैंने आपको अलग से लेके ये तक ईच एंड एवरीथिंग चीजें बता दी, वाइडा मत कैसे होगा, ये कैसे होगा, परमिट से क्या होगा, डिनाई नीचे क्या होगा। ठीक है आप उसको जिस तरह मर्जी यूज कर लें, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है मैंने आपको ACL के साथ राउट मैप का यूज करने का एक कॉन्सेप्ट बता दिया, सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, एंड में एक ना हो तो क्या है, तो फलां हो तो क्या है। तो आपको यूजेज राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशंस का पता लग गया है। ठीक है सर। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस करनी है वो आपकी क्रिएटिविटी है। हाँ कैसे? मैं अब आपको कहता हूँ ये तो थे इधर गए, ये तो गए इधर गए थे, हाँ ठीक है। अब यही राउट जब EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करें हाँ तो उनके लिए अलग आप सिस्टम पूरा सिनेरियो बनाएं। अच्छा EIGRP में एक मिनट, EIGRP के अंदर हम एग्जिस्टिंग ये सब यूज करते हुए बस सिर्फ EIGRP में कॉल कर सकते हैं इसको। हाँ कॉल मतलब राउटर EIGRP 100
कॉल कर सकते हैं, लेकिन EIGRP के अंदर ये टाइप 1 शाइप 1 तो नहीं होती ना, यस सर। वो तो OSPF के लिए हमने सेटिंग की थी। सेटिंग के अंदर EIGRP के अंदर टाइप 1 टाइप 2 या ये चीजें तो नहीं होती। हाँ मैट्रिक होता है, लेकिन बैंडविड्थ डिले रिलायबिलिटी लोड MTU से होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गए क्योंकि आप EIGRP के अंदर जाके रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, राउटर EIGRP के अंदर जाएंगे, सपोज यहाँ पे आके रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, रिप को, सबनेट के साथ। सबनेट के साथ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे राउट मैप कॉल करेंगे। राउट मैप वही है, ABC आपने कॉल कर लिया, ठीक है जी। यस सर। लेकिन मसला ये है कि वो जो आप ये कंडीशनें बनाई हैं, ये OSPF के हिसाब से जाने के लिए आई हैं। यस सर। अब यही कंडीशनें आप इधर से EIGRP में जाने के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि उसका मैट्रिक टाइप 1 टाइप 2 उसको EIGRP के राउटर को नहीं पता, उसको सिर्फ बैंडविड्थ डिले रिलायबिलिटी लोड MTU वगैरह पर खत्म हो गई यस सर। बात, ठीक है। इन चीजों का नहीं पता। अगर सपोज करें मैं ये लगा देता हूँ यही वाला राउटर है, तो देखें क्या कंडीशन होगी। सिर्फ मैं राउटर कुछ कॉन्फ़िगर कर जाएगा वो। राउटर के ऊपर राउट मैप बना हुआ है पीछे, राउटर EIGRP 100 में आया, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स के साथ, और सबनेट इसके साथ सबनेट नहीं है, के सही साथ है। आपने, और मैप कॉल कर लिया ABC। ठीक है। अब मैंने राउटर 2 को कहा जब भी तुम रिप से रिडिस्ट्रीब्यूट को EIGRP में, तो राउट मैप से छांटी करके इधर रिडिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। एंटर कर दिया तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है, क्या सॉरी एक राउटर को नहीं लेकर आएगा, बाकी राउटर को मतलब नहीं लेकर आएगा, लेकिन एक जो और एक बनी है ना, उसको ये बच्चे ट्रिगर करेगा। वो रिप को करना था भाई, गलत हो गया, ठीक है जी। ठीक है। हाँ तो सर, रिप हाँ, ठीक है। में जाके EIGRP में जाके बैठ के इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना था। मैंने EIGRP में बैठ के EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, ठीक है। गलत हो गया। तो रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक चीज बताऊं यहाँ पर सर, यहाँ पर सिर्फ एक कमांड ट्रिगर होगी जो डिराइव की गई है, अपने तो 2.1 ये सिर्फ ट्रिगर होगी और वो डिराइव होगा। अच्छा जी रमीत, आप क्या कहते हैं, अगर ये वाला राउट मैप हमने इसके लिए भी लगा दिया EIGRP, हाँ 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 तो सर। आपके ख्याल सर मेरे तो हिसाब क्या मेरे हिसाब से सर डिफ़ॉल्ट ये आएगा, क्योंकि मैट्रिक ये तो समझ, ये EIGRP के तो मैट्रिक है नहीं ना ये। बाकी हाँ। मेरे हिसाब से तो सब परमिट ही हो जाएगा, ये नहीं, परमिट नहीं होगा। परमिट हो जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सर हमने, सिर्फ कंडीशन नंबर 3 हमारी अलाउ होगी, कंडीशन नंबर 3 ट्रिगर होगी बस के अंदर। नहीं सर, एक सेकंड टाइप कंडीशन 500 हो जाएगा ये सर, कंडीशन नंबर 3 के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मेरी बात सुनो आप, अगर हमने जो हमने राउट मैप लगाया है ये 0.1 के लिए, वो हमने परमिट किया है, हमने डिनाई थोड़ी नहीं किया है। परमिट होंगे, लेकिन इनका डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के साथ परमिट होंगे। अच्छा चलें एक मिनट देखते हैं। ठीक है। तो मेरा कहना सही है गलत है मेरा भाई? सर कंडीशन नंबर 3 बस ये बनाओगी, लेकिन वो डिनाई होगी। सर आप वो चलाओ, राउटर IP रूट चलाओ 4 पे। चलें जी आउटपुट देखते हैं हम, राउटर 4 पे आउटपुट देखते हैं हम, क्या कह रहा है जी। सर आ तो गया, ये आ गया 2.0 नहीं आया, देखा सर, परमिट तो हो गया ना। जीरो भी आ गया, हाँ एक मिनट सारे आ पहले गए, 2.1 नहीं आया। नहीं 2.1 भी आ गया, 2.1 भी आ गया। 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ हाँ गया, 2.1 नहीं आया। हाँ 10 भी आ गया, 199 भी आ गया। कौन सा नहीं आया? 2.1। 2.1 2.0 का सबनेट नहीं ये आया, सही क्योंकि निकला। सैफ जीत गया। सर सैफ नहीं, मैं जीत गया। अच्छा आपने कहा था ये? हाँ सर। चलो ठीक है, आप जीत गए। अच्छा तो कुछ और करना था। अच्छा ठीक है जी, एक मिनट ठहरे, मुझे एक चीज चेक करने दें। ये वैसे होना तो नहीं चाहिए सर ये। क्यों? अरे परमिट तो है ना वो। परमिट हाँ लेकिन ये जब भी देखो मैट्रिक टाइप होती नहीं है कुछ। लेकिन उसको वो समझ में नहीं आएगा आपने उसकी मैट्रिक, लेकिन परमिट तो है ना, वो डिफॉल्ट मैट्रिक का परमिट वो करवा देगा। ऐसा होता है क्या?
को बात हजम नहीं हुई ये लगता है। एक मिनट। नहीं, ये होना नहीं चाहिए सर। ये एक ही ट्रिगर होनी चाहिए जो कि 2.1 है। हम्म, हम्म। अच्छा, उसने क्या किया है यस सर। यहाँ पे देखें। बेसिकली तो हमने राउट मैप ये वाला यूज कर लिया ना, हाँ तो जैसे ही पीछे से कोई सबनेट आया, सपोज ये वाला सबनेट आया, तो वो राउट मैप कॉल किया उसने, इसके अंदर आया, यहाँ था परमिट, ठीक है मैच ऐसे किया परमिट। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक टाइप है ना, इसने इसको इसके साथ कोई नहीं, इसे चेकआउट वगैरह इसका, समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको जो है उसने मैट्रिक के साथ परमिट करवा दिया है, ठीक है क्योंकि अगर यहाँ पर सबका देखें, जिसका भी है वो सबका सेम है मैट्रिक। यस सर। अगर मैंने राउट मैप के अंदर इसको कहा था मैट्रिक 500, तो 0 का होना चाहिए था थोड़ा सा डिफरेंट, यस सर। और मैंने 1 का सबनेट का कहा था टाइप 1, इसको मैट्रिक मैंने दिया ही नहीं, और फिर भी इसने 1 को भेज दिया, लेकिन मैट्रिक वही है जो ऊपर वाले का है। और 3 का देखें तो इसका मैट्रिक मैंने 600 कहा था, तो उसको डिफर करना चाहिए था दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी वही है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इसने राउट मैप के अंदर ये चीजें तो जरूर मैच की हैं पहले ही, दो यहाँ तक हाँ परमिट किया गया है, लेकिन ये चीजें मैच इसने नहीं की, ठीक है। सर उसको ये वाली जो है ना, मैट्रिक समझ भी नहीं आया ना उसको। हाँ, मैट्रिक समझ में नहीं आया, हाँ और उसने डिफॉल्ट मैट्रिक लगा के अपनी तरफ से सेंड करवा हाँ ये दी। चीज़ करी है इसने। ये उसने चीज करी है, क्योंकि अगर ये होता तो ये बात समझ में आती है कि भाई डिफर करना चाहिए था मैट्रिक, हाँ यहाँ डिफर कर मैट्रिक ठीक। का सेम है। बात समझ में आई सैफ? तो ये लॉजिक जो है ना उसके सेकंड के ऊपर वो डिफॉल्ट में सबको सेंड करवा रहा है। तो खैर राउट मैप इसके लिए तो हम लगाते भी अलग। हाँ, अगर मैं इसको हम अगर ये यूज करें, हाँ अब इसको हम कॉन्सेप्ट को प्योर करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। मैं कहता हूँ मैट्रिक जो हो ना, बैंडविड्थ जो है वो इसकी 255 हो, डिले जो है इसका 1 हो, रिलायबिलिटी जो है इसकी वो 255 हो, बैंडविड्थ डिले लोड जो है इसके ऊपर सबसे कम हो, और MTU जो है वो इसके ऊपर 1500 हो। लेकिन नीचे वाला है, इसके लिए मैं कुछ अलग कर देता हूँ। बैंडविड्थ जो है वो 1500 हो, डिले जो है वो 500 हो, रिलायबिलिटी जो है 1 हो, लोड जो है वो 55 हो, MTU जो है वो सपोज कर लें कि 200 हो, ठीक है जी। यस सर। बाकी सबको हम डिफॉल्ट में करवा देंगे। चलें जी, यहाँ एक राउट मैप बनाते हैं, एक और राउट मैप बनाते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। जी सर। एक छोटा सा बेबी आ गया मेरे पास। ये देखो इधर इधर वो ले लो और बनाते हैं।
राउट डैश मैप ASDF बना लेते हैं। चलो बाबा। सर रिप टू EIGRP कर देना। चलें ऐसा कर लें, कोई ऐसा इशू है, वो लिखना पड़ेगा बस मुझे, और कुछ नहीं है। रिप टू EIGRP सर ये केस सेंसिटिव होता है या केस लिख दिया हूँ? सेंसिटिव होगा, जैसे यहाँ पे बनाएंगे वहाँ सबका वैसे ही बनाना है, और कॉल भी ऐसे ही कर। 10 के अंदर आके मैच कर लेता हूँ, ए मैच IP एड्रेस 1, ये सर लेकिन हमने एक्सेस तो बनाई नहीं। एक्सेस वही मैं पहले वाली यूज कर लूंगा। हाँ वो तो पहले वाली को हम यूज कर सकते हैं ना यार, वो तो चेंज सिर्फ करनी परमानेंट है पड़ेगी। ना, चेंज क्यों करनी पड़ेगी? नहीं चेंज क्यों करनी पड़ेगी, वो नीचे ये है ना 1, इसके अंदर भी हो रही है, यही हमने वो चीज उठा के इस राउट मैप के अंदर भी लेकिन कॉल। सर वो तो सही है, वो तो सही हो रही है, लेकिन हमने इसके अंदर ये चीज चेंज की ना कि बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी और ये सब हमने चेंज किया वो है। तो हम अभी राउट में अभी चेक सेट करेंगे ना। वो तो अभी सेट के साथ करूंगा ना, मैच ये होगा सेट मैट्रिक हाँ 2551 मैट्रिक बैंडविड्थ क्या देनी है 255 ACL 1 वाले के साथ 255। 5 उसके बाद है डिले डिले माइक्रो सेकेंड 1 है, फिर रिलायबिलिटी लोड, फिर MTU। ठीक है जी, ठीक है सर, ये कंडीशन हो गई। ठीक है दूसरी कंडीशन बनाते हैं 20 की, ठीक है। उसके अंदर कहते हैं मैच IP एड्रेस 2, ये वाला 2, अगर 2 हो तो इसके साथ सेट क्या करे, बैंडविड्थ 1500, डिले 500, रिलायबिलिटी 1, लोड 255 और एफ 200। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। और नीचे लगा देता हूँ राउट मैप 30 पर इम्प्लिसिट परमिट हो गया। ठीक है सर, डिनाई यहाँ करोगे पे- ना, सर डिनाई करोगे ना नहीं भी कर सकते हैं, मैंने परमिट कर सर दिया। आपने, लेकिन जो ये देखिए ये लेकिन आपने जो बनाया है ये, आपने तो कहा था कि 2.1 को डिनाई करूंगा। वो 2 को अभी अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने अच्छा मैं कॉल नहीं किया। मैंने कॉल नहीं किया, मतलब इसको छोड़ दें आप। चलो ठीक है मैं तो एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। राउट में रिप टू EIGRP परमिट 10 मैच कैपिटल 1। अब ये जो 1 का होगा ना 0 का सबनेट का, इसका मैट्रिक EIGRP के अंदर कुछ डिफर नजर आना चाहिए एज कंपेयर टू 1 के सबनेट के जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, ठीक है और बाकी जो जाएंगी उन सबकी मैट्रिक वैल्यूज वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो इससे मैच होंगे। ठीक है सही है? ठीक है। राउटर, सर अब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ राउटर EIGRP में तो रिडिस्ट्रीब्यूट, कमांड यहाँ पे पहले क्या है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स राउट मैप। रिप के वाले इसको मैं खत्म करता हूँ। ठीक है हमारा देता है रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स यहाँ पे EIGRP में नहीं होता। हाँ हाँ सबनेट्स राउट मैप कॉल की राउट मैप क्या है जी, राउट मैप मैप एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एज इट इज लिखना होता है। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट हो गया, नजर आ रहा है जी। यस सर। चलें जी, ट्रैक कर दिया, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर लूँ एक दफ़ा कि वो दूसरी भी कमांड तो नहीं चल रही है, ऐसा डबल कमांड चल रही हो, पावर हो गया वो। कौन सी कमांड सर? OS EIGRP के अंदर आके रिप को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ये देखें ये भी चल रही है ओहो और साथ लग गई है, तो ये हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करें, तो हमारा आउटपुट सारी खराब निकलती। तो क्रॉस चेक लाजमी किया करें हमेशा, बहुत अच्छी आदत है, हैबिट बना लें इसको। खत्म किया, फिर दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट रिप राउट मैप क्या था, क्रॉस चेक कर लें एक बार, फिर और कमांड हुई थी कि नहीं हुई। सर मुझे समझ नहीं, कौन सी कमांड चल रही थी? डबल कमांड कौन सी थी? डबल कमांड नहीं थी, वो एंड में तो राउट मैप कॉल हो रहा था, हाँ
पीछे यहाँ पे मैट्रिक 551 अच्छा 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 100 अच्छा अच्छा मैट्रिक अच्छा लिखा हुआ था। ठीक है ठीक है हाँ ठीक समझ गया वो गलत था ना। ठीक है एंड ठीक में मैंने राउट मैप के अंदर भी किया हुआ है और यहाँ पे भी कॉल ठीक किया है हुआ ठीक है, ये है तो गलत हो गया ना, ठीक डबल डबल हाँ हो ठीक गया है काम। सर ठीक है समझ गया ये हो गया। अब जो लॉजिक मैंने बताई थी राउट मैप ओएसपी को करते हो और इसको, अगर ये कंफर्म हो जाती है तो हमारा मेरा जो कॉन्सेप्ट था जिस चीज में फंसा था, ये सेम नहीं होनी चाहिए। मिल्क शेक बना रहे हो सैफ, क्या कर रहे हो? है। तो वो ये पानी की बोतल है, मतलब बोतल है पानी की है, उसके ऊपर एक ना वो पंप टाइप लगाया है हमने। अच्छा देखें जी, ठीक है सर देखें ये चीज हाँ चेंज तो हो गया जीरो का सबनेट ये सब चेंज हो गया। डिफरेंट है, हम्म 1 का सबनेट देखें ये सब यस मैट्रिक डिफरेंट है, बाकी सबके सेम है बाकी सब जो है वो आ ही नहीं रहे, बाकी सब कौन गए? डिनाई तो नहीं हो गए नहीं डिनाई तो आपने नहीं किया था परमिट किया था आपने नहीं तो बाकी वाले हमने तो नहीं किए ना। तो नहीं किए मैंने, और मैं परमिट परमिट किया कट था। नहीं किया था आपने नहीं सर, आपने वो सब लगाया यहाँ पर। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया। 10 आपने सब क्यों लगाया? 20 परमिट, अच्छा ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है हम्म कि राउट मैप रिप टू ईएचआरपी परमिट 30, हम्म रिप राउट जब ईएचआरपी में आने लगे तो इस कंडीशन के अंदर कोई मैट्रिक सेट नहीं है, और ईएचआरपी कहता है बगैर मैट्रिक के मैं तो अंदर आने ही नहीं देता ना, इंफिनिटी होता है। अच्छा 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 हाँ लेकिन कंफ्यूजन ये है मुझे कि अगर इसको वो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं आने दे रहा वो OSPF तो को उसने राउट मैप वालों को फिर क्यों आगे हाँ लेके आया इस OS? OSPF ने क्यों दिया ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी मेरा ख्याल इस चीज की, शायद वो प्रोग्रामर ने ये चीज सोची ना हो। ठीक है, उसके अंदर वो लेके आ रहे हैं, इसके अंदर वो सही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके अंदर वो गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। पीछे से प्रोग्रामर जो है ना प्रोग्रामिंग ठीक है सर को मद्देनजर रखते में भी, तो ये तो कॉन्सेप्ट सही दिखा रहा है क्योंकि मैट्रिक नहीं सेट किया ना। यस सर तो बिना इसलिए मैट्रिक के तो वो अगर allow मैं नहीं इस करेगा अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि 30 के अंदर दोबारा आता हूँ और मैट्रिक कर दो आप डिफॉल्ट सर डिफॉल्ट मैट्रिक कर दो आप नहीं मैं डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मैं उस OSPF के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बाकी सबनेट के लिए KCL बनाता हूँ किसी और नंबर से, सपोज 5, उसके अंदर परमिट करता हूँ 2 का सबनेट। सही है, डिफॉल्ट ले लेगा वैसे। 3 का सबनेट, 199.1 का सबनेट और 7 का सबनेट, ये 5 ACL के अंदर परमिट किया है ना। यस सर अब ये 5 ACL को ना मैं उसके अंदर कॉल कर लूंगा, ठीक है इसके अंदर सिर्फ मैच करूंगा, सेट नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि OSPF के अंदर भी तो मैच था तो वो लेके जा रहा था, तो मैं वो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा हूँ कि ये लेके जा रहा है। वैसे तो नहीं जाना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए। ठीक है ऊपर ही कर 30 के अंदर मैच IP एड्रेस क्या ऊपर बनाना है 5। ठीक है सर ठीक है, ये ऊपर वाले सब में 2, 3.7 ठीक है 199 वाला और एंट्री करें, इसको मैं एक दफा दिखा दूं आपको ये कैसे नजर आ रहा है। जी ये कैसे नजर आ रहा है, ठीक है मैच ये और मैट्रिक ये, मैच ये ACL और मैट्रिक ये, फिर परमिट है मैच 5 ACL। 5 ACL के अंदर क्या किया है, सारे 7 बाकी सारे हो। ठीक है ये रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, हमें कुछ और तो कॉल नहीं करना, वो कमांड चल रही है भाई राउटर 2 पे, राउटर 4 पे आ जाएं और दोबारा यहाँ पे देखिए
सही है, ये ठीक दिखा, लेकिन OSPF के अंदर इशू है। हाँ सर। मतलब मैं तो समझता हूँ कि प्रोग्रामर में भी शायद ये बात ना मद्देनजर रखी हो अपने सामने, तो OSPF के अंदर वो पागल हो गया थोड़ा सा। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट सही दिखा रहा है, मैट्रिक क्योंकि कॉन्सेप्ट सही क्या है, हम्म। कॉन्सेप्ट सही क्या है कि बगैर मैट्रिक के कोई भी राउट वो आने नहीं देगा, हाँ ठीक ठीक है। है, कोई भी राउट आने नहीं देगा। तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे लगा देता हूँ मैट्रिक, सेट कर दो, मैच हुआ है पहले से, हाँ सेट कर दो मैट्रिक 1 1 1 1 1 1 2 2 4, ठीक है। ठीक है। अब ये आने देना, अब इसे आने देना चाहिए बाकी सबको। ठीक है। आ गए सारे, यस सर। बाकी इनकी 3 मैट्रिक आ, हाँ 2 आ गया, ठीक है। ठीक है जी। और बाकी भी आ रहे होंगे, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। 2 और 3 7 भी आना चाहिए, कहाँ गया ये 7 डॉट, सॉरी वो गलत दे दिया मैंने, 7 डॉट 24 मार्क्स के साथ था ना, ये एसीएल गलत बनाई है यहाँ पे, ठीक है हाँ आपने गलत दी है। ये जो एसीएल बनाई है, ये एसीएल गलत बनाई है, क्योंकि 7 जो है ना वो वो 100.168 है। 100.168 मैंने 199 कर दिया। ये जो ये 199 168 जो था ना, हाँ ये 26 मार्क्स के साथ था, मैंने इसे 24 करवा और दिया, नीचे गलत वाला हो भी गया गलत इस कर वजह दिया से। आपने। अच्छा नीचे वाला जो 7 24 के साथ था, नहीं ये नहीं 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 इसका सबनेट होगा। 199 कर दिया 199। सर 7 वाला सर इसका हाँ, सबनेट होगा। ये गलत कर दिया ना। 199 कर दिया अभी तो 199 इसका करना है। मतलब 248 अब इन दो चीजों को ठीक करने के लिए अगर मैं नो ACL 5 करूंगा ना, तो ये सारी खत्म हो जाएगी, हाँ खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो सर इसका सर हम अगर आईपी चेंज कर दें, इसका तरीका क्या है, नहीं आईपी को चेंज करें, इसका तरीका क्या है, नोटपैड में करके नोट पैड में डालें, हाँ वही करना पड़ता जो आपने करवाया था मुझे। यहाँ पे डालें, ऊपर ऐसे कम कर, ठीक है जी। और नो नो कर दो ये क्या था यहाँ पे सब, 199 168 1.1 एक मैं राउटर पीछे में देखूं, राउटर 1 के पीछे कौन सा है? सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, आप ये दोबारा करिएगा सर, वो आपने नोटपैड पे क्या कॉपी की है? एक एक्सेस मिनट लिस्ट। नहीं सही है, आपको क्या लगा? नहीं मैंने सर 199 आपने कर दिया है। अच्छा, तो ये 2 की सब में ACL भी ठीक है, लेकिन 199 क्यों दिखा रहा है सर ये? गलत कर दिया ना सर ने गलत कर दिया था, ये वो 192 है। गलत कर दिया था ना, ये 192 के साथ है, ये 199 के साथ है, और ये 24 नहीं है, 26 है। 26 का मतलब है कि 55.55 255 और 8 और 24, 224 248 224 चौथे ऑक्टेट में क्या होगा? हाँ 224 224 224 192 सॉरी 192 192 होगा। हाँ अच्छा, इसको अपोजिट करना, 0.0.0. 63 आ, 63 होगा 63 हाँ नहीं 256 में से माइनस करेंगे 192 64, हाँ तो ये 63 यहाँ पे है, 63 आएगा ना। ठीक ठीक है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे ACL या क्या बनेगी, 60 ये हैंडल हो जाएगा 63 63। इसको अब ऐसे पकड़ें, कॉपी करें, राउटर 2 के ऊपर ले जाएं, ये सिर्फ नो एक्सेसरीज 5 करके एंटर कर दें, खत्म हो गई, और जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दें, पेस्ट हो गई, चलें ठीक हो गया काम। ठीक है सर। ये हो गई ठीक, ये देखें। ठीक है सर। तो यहाँ कमांड पहले से ही दी हुई थी, मुझे देने की तो जरूरत नहीं है, 5 ACL वही है। अगर यहाँ पे नंबर चेंज करता फिर यहाँ कमांड चेंज करनी पड़ती थी, ठीक जो नंबर मैंने वही रखा वाला ही, वहाँ कॉल हुआ है। आगे देखें, हाँ ठीक है। 1 और 2 तो डिफरेंट से आएंगे,
अच्छा 1 0 और 1 दोनों की मैट्रिक डिफरेंट होगी, 2 की, 3 की और 199 क्यों नहीं आया? 199 नहीं आया। 2 और 3 आ गए, 199 मुझे यहाँ पे देख रहे थे, इसके पास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम वहाँ पे देख रहे हैं, पहले इसके बाद देखें बाउंड्री डॉटर के बाद। यहाँ पे तो आ रहा है 26 की तरफ। इशू है केसीएल में गड़बड़ है मुझे लगता है फिर भी। फाइव एसीएल 2 3 ये 199 दिया था, ये 7 आ रहा है। अच्छा 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, सिर्फ वो उसका मसला है ना 26 वाले का मसला है। 199 168 $1 यहाँ पे मास्क का क्या है? $192 है। ठीक है 250 माइनस 163 है। सर आपने गलत कर दिया, गलत कर दिया आपने। आपने वो 1.1 है और 0.1 कर दिया आपने। नहीं ये 1.1 168 1.1 हाँ 199 168 0.1 है ये। हाँ आपने वहाँ सर, वहाँ 1.1 है, पर सर। 1.1 कर दिया आपने, कहाँ पे? वहाँ पर जब राउट मैप पर। हाँ यहाँ पर 0 है, सॉरी 0 है। हाँ सही, ये 0 है। दोबारा एक दफा नो करें। इसलिए ये जो आईपीज होती है ना, ये 7 वाली, ये इस तरह की, ये बड़ा मसला पैदा करती है लाइव एनवायरनमेंट में भी। Yes, sir. मुझे तो बहुत करती हैं। यस सर। ये बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं और जो है ना वो गलती सी, जैसे अभी गलती हो रही है ना, हाँ बहुत बची बेनी से देखना पड़ता है। इसलिए मैं जब लैब्स वगैरह कराता हूँ तो सबनेट को हमेशा एक दूसरों से मुख्तलिफ रखता हूँ ताकि देखते ही पता लग जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये गलती हो रही छोटी सी ना, तो उसकी वजह से जो है अब आ जाएगा। हमें टाइम ज़्यादा लग गया है। ये आगे ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लग गई आपको? यस सर समझ में आ गई। यस सर। अब तो मेरा ख्याल बहुत अच्छे तरीके से आ अब तो जाएगा। आ जाना चाहिए, अब तो आ गई है समझ में। ठीक है, तो ये आपने राउटिंग अपडेट्स मैनिपुलेट कैसे करते हैं, पैसिव इंटरफेस से, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से और राउट मैप से। आपने देखा पैसिव इंटरफेस में क्या डिसएडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में क्या डिसएडवांटेज है और राउट मैप में क्या एडवांटेजेस है। ठीक है। क्लियर है जी? तो ये आपका जो है वो लैब के साथ आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राउट मैप है ना, जैसे ये एसीएल आपकी जान नहीं छोड़ रही ना, पीछे 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 लग रही है, इसी तरह आप जैसे आगे आगे जाएंगे राउट मैप आपकी जान नहीं छोड़ेगा, हर जगह पीछे पीछे लाएगा। ठीक है। हर काम हम राउट मैप लगाएंगे, राउट मैप के पीछे एसीएल लगेगी। ठीक। अब जिसके एसीएल के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है उसको राउट मैप समझ नहीं आएगा, जिसको राउट मैप के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है उसको बीजीबी के अंदर जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग करवाई जाएगी या और एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर करवाई जाएगी, वहाँ पे उसको समझ नहीं लगेगी। तो हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक है। तो बेसिक आपकी एसीएल है वो आती है, फिर राउट मैप आपको समझ आ गई। अब आप आगे अगर ये दोनों अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आगे और आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए।
यस सर, कॉन्सेप्ट समझ। ठीक है जी, ठीक है सर। तो कुछ क्वेश्चन